हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 5.2। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस प्रश्नावली में किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इसके पहले प्रश्नावली 5.1 हल कर चुके हैं, तो उस प्रश्नावली में जितने भी सूत्र का उपयोग किया गया था वो भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे, और प्लस ये जो आपका फार्मूला था ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, इस फार्मूले का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो ए एन है इसको एल भी बोला जाता है। एल और ए एन दोनों एक ही होता है। ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स, जहाँ एल किसके बराबर ए एन, दोनों एक ही होता है और इसको बोला जाता है अंतिम पद। ठीक स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर अगर आपको समांतर श्रेणी दे दिया 2, 4, 6 और लास्ट में दे दिया डॉट डॉट करके यहाँ पर 16, तो स्टूडेंट जो ए एन बराबर है वो कितना है आपका 16 है, यानी अंतिम पद 16 है। लेकिन एन बराबर, एन जो है आपके पदों की संख्या, तो एन बराबर कितने पद हैं 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर गायब है, यहाँ पर दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका अंतिम पद ए एन बराबर 16। तो स्टूडेंट, अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन, तो देखते हैं स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवां पद ए एन है। तो ये हमको दिया है पहला क्वेश्चन, ए का मान, डी का मान, एन का मान और ए एन का मान। ठीक, तो पहला हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में स्टूडेंट्स ए बराबर दिया है 7, उसके बाद डी बराबर दिया है 3, एन बराबर दिया है 8 और हमको ए एन का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। तो ए एन, ए का मान प्रथम पद आपको दिया है 7, एन का मान आपको दिया है 8 -1 और डी का मान भी आपको दिया है 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटा दो 7 और 7 त्रिक 21। तो ए एन बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 28। अतः ए एन बराबर स्टूडेंट्स आ गया 28। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में देखें, दूसरा दिया है स्टूडेंट्स -18, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान 10 दिया है और ए एन का मान 0 दिया है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। ए बराबर दिया है -18, उसके बाद दिया है डी बराबर ज्ञात करना है, फिर दिया है एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। तो यहाँ पर भी उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे स्टूडेंट्स। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स, ए एन का मान कितना है हमारे पास 0, ए का मान है हमारे पास -18 प्लस फिर एन का मान दिया है 10 -1 और डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट 0 -18, 10 में से गया 9 डी, तो 0 -18 इधर आएगा तो +18 बराबर 9 डी। जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 18, ये 9 हमारा गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो बराबर कितना आ गया डी। तो डी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 9 18। अतः डी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा हम देखिए स्टूडेंट, तीसरा में हमें ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया है।
भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ए वाला ही ज्ञात करना है, जबकि डी वाला मान दिया है हमको -3, एन का मान हमको दिया है 18 और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, ए एन का मान दिया है -5, ठीक। तो ए एन का मान -5, ए का मान हमको ज्ञात करना है, एन का मान दिया है स्टूडेंट्स 18 और डी का मान दिया है -3। तो -5 ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे स्टूडेंट 17 और 17 का गुणा हो जाएगा -3 में। तो -5 बराबर ए प्लस 17 का माइनस में गुणा करें तो -17 × 51, तो -5 ये -51 इधर आएगा तो +51 बराबर ए। यानी ए बराबर कितना आ गया, घटा दो 51 में से 5 घटा दो तो 46 अतः ए बराबर 46। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ए का मान, डी का मान, एन का मान निकालना है और ए एन का मान दिया है। तो ए बराबर दिया है स्टूडेंट्स -18.9 और डी का मान दिया है स्टूडेंट्स 2.5। एन का मान हमें स्टूडेंट्स ज्ञात करना है और ए एन का मान दिया है 3.6। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। तो ए एन का मान हमें दिया है 3.6, ए का मान कितना दिया स्टूडेंट्स -18.9 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना दिया है 2.5। तो इसको हम इधर लाएंगे तो 3.6 माइनस है तो प्लस 18.9 बराबर इस साइड बचा क्या n-1 इंटू 2.5 बचा। इतने से घटा दो या प्लस है तो जोड़ दो, 9 6 15, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 1 अंक में बराबर n-1 इंटू 2.5। अब 2.5 यहाँ पर हमारा क्या है गुणा में, इधर आके भाग गुना दो तो 22.5 बटे क्या हो जाएगा 2.5 बराबर n-1। जब एक अंक पे दशमलव दिखे तो सीधा कटा दिया करो। कितने कटेगा, कितने से कटेगा 25 अट्ठे 200, 25 9 225 9 बराबर n-1। तो n बराबर -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो n बराबर कितना आ गया 10, अतः n बराबर 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और एन का मान दिया है। ए एन का मान हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स ए बराबर हमें दिया कितना है 3.5, उसके बाद डी बराबर दिया है स्टूडेंट्स 0 और एन बराबर स्टूडेंट्स दिया है 105 और हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट्स फटाक से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट्स ए एन का मान हमें ज्ञात करना है और ए बराबर हमें कितना दिया है 3.5 प्लस एन का मान हमें दिया है 105 -1 और डी का मान दिया है 0। तो स्टूडेंट्स ए एन बराबर आप जानते हो 105 से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 104 और जब 0 से गुणा कर दोगे तो पूरा 0, खाली कितना बच गया 3.5। अतः ए एन बराबर आ गया 3.5। ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दूसरे में भी देखते हैं, दूसरे में भी 2 क्वेश्चन दिया है। एपी दिया है 10, 7, 4 ... 30वां पद, ठीक।
AP हमें दिया है 10, 7, 4, उसके बाद डॉट 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 30वां पद, ये हमको दिया है। ठीक है, 30वां पद है, यानी 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो a बराबर 10, ठीक, और d बराबर कैसे निकलेगा? ठीक है, d बराबर दूसरे में से पहला घटाओ चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, तो दूसरे में से पढ़े हो ना, पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। और 30वां पद मतलब A13 हमको ज्ञात करना है। जब A13 ही an हमें ज्ञात करना है, और an का मान कितना दिया हमें? n बराबर 30, यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा। 30वां पद यानी कि n बराबर 30 और an हमको ज्ञात करना है। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना दिया है? 10 प्लस n का मान कितना दिया है? 30 माइनस 1 इंटू डी। तो d का मान कितना है स्टूडेंट्स? -3। तो 10, 30 में से 1 गया 29 ना, और गुणे -3। तो 10 प्लस 29 का -3 में गुणा तो -3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 87 घटाओगे तो कितना आएगा? -77। an बराबर, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। AP बराबर -3 -1/2 2 और 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। A बराबर -3, और या फिर पहले पूरा सीरीज लिख लेते हैं। AP क्या दिया है? -3 दिया है, -1/2 दिया है, उसके बाद 2 दिया है, डॉट 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 करके 11वां पद ज्ञात करना है। तो अब D बराबर, तो D बराबर A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 का मान कितना है? -1/2 और -A1 का मान -3, तो कितना हो गया? प्लस। तो D बराबर 2 तिहाई 6, और नीचे 2, तो कितना आ गया? 6 में से गया 5/2। उसके बाद हमें क्या दिया है? A11 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 11। तो हो गया हमारा फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें A11, ठीक, A11 बराबर a का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स? -3। n का मान कितना दिया? 11 माइनस 1, और d का मान कितना आया? 5/2। तो A11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे 5/2, तो 2 पंचे 10। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? A11 बराबर -3 प्लस 5 पचे 25। तो A11 बराबर 25 में से 3 घटा दो, कितना आ गया स्टूडेंट्स? 22। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।